हेलो एंड वेलकम टू विंग्स ए कुडान में आपका स्वागत है। एंड हम अभी अपना एमसीक्यू सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं इकोनॉमिक्स पे, जो है हमारी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट मी टेल यू वन थिंग। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो जेकेपीएसआई के लिए जो है हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें हमारी एक एक्सपर्ट फैकल्टी आपको टीच कर रही है। सो यू आर गेटिंग सर्विस ऑफ आर एक्सपर्ट फैकल्टी, नंबर वन। एंड नंबर टू, विंग्स ए कुडान एप्लीकेशन पे पूरे 5 जो है पूरे 5 टेस्ट पेपर्स अपलोड हो चुके हैं जेकेपीएसआई के लिए, जो कि आपके पास अवेलेबल है एट जस्ट ₹249 एंड विद आंसर एक्सप्लेनेशन। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर जेकेपीएसआई कोचिंग, सो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर्स मिल जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। Question number 1. Planning Commission of India is a constitutional body, an independent body, a statutory body, and a non-statutory body. So, Planning Commission in India is a non-statutory body. Means this is a body that is passed by the government, or you can say the cabinet of India. That is, your ministers have passed this body. So, it's a non-statutory body. Okay. Question 2. Indian economy is a type of mixed economy. We have, prior to our second 5-year plan, we were having a centrally planned economy, but now we are having a mixed economy. Okay, means हमारी centrally planned भी है और market economy भी है. Question number 2. Which of the following is a characteristic of a planning economy? ओके, अब प्लानिंग इकोनॉमी क्या होती है? जिसमें गवर्नमेंट आपके सोल डिसीजंस ले रही है, गवर्नमेंट की रेगुलेशंस हैं जगह जगह में, गवर्नमेंट के अंडर आपकी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं विच आर द टॉप इंडस्ट्रीज, और यू कैन से द सभी इंडस्ट्रीज़ के लिए हमें लाइसेंस लेना पड़ता है पहले गवर्नमेंट से. ओके, सो दीज आर द प्लानिंग इकोनॉमी. सो प्राइस इज डिटरमिन्ड बाय द सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेज. नो, प्राइस इज डिटरमिन्ड बाय द सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेज इन मार्केट इकोनॉमी, जो हमारा इनविजिबल हैंड मैजिक होता है. ओके, फर्म्स ओन्ड बाय प्राइवेट सेक्टर्स. नो, फर्म जो है वो प्राइवेट सेक्टर की नहीं होती है. सब फर्म्स होती हैं वो पब्लिक होती हैं अंडर प्लानिंग इकोनॉमी, और वी कैन से द कमांड इकोनॉमी. सो प्राइजेज आर अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल. येस. ओके, कमिंग अप टू नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डू यू मीन बाय अ मिक्स्ड इकोनॉमी? मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है? सो मिक्स्ड इकोनॉमी इज बेसिकली योर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, योर यू कैन से पब्लिक प्लस प्राइवेट और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. Okay, so what are the options given? Modern and traditional industries, public and private sectors, foreign and domestic investment, commercial and subsistence farming. So it is your public and private sectors. Option B is the right answer. Yeah. Coming up, next question. स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, वाई डिड इंडिया फॉलो अ प्लान्ड इकोनॉमी? जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ 1947 में, वी फॉलोड अ प्लान्ड इकोनॉमी, नॉट अ मिक्स्ड इकोनॉमी, नॉट अ मार्केट इकोनॉमी. ना ही मार्केट इकोनॉमी, ना ही मिक्स्ड इकोनॉमी. हमारे पास एक प्लान्ड इकोनॉमी थी, यानी कि गवर्नमेंट इज़ अ सोल डिसीजन मेकर. जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं हमारे, वो सोल डिसीजन मेकर्स थे. यहाँ पे हमें लाइसेंस इशू करवाने पड़ते थे इंडस्ट्री कोई भी सेटअप करने से पहले, या फिर यू कैन से परमिट लेना पड़ता था. वी दैट हैव दैट पॉलिसी ना, LQP. बिफोर 1991 जो हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी 1991, उससे पहले वी हैव LQP, दैट लाइसेंस कोटा एंड परमिट. ओके, दैट इज रिप्लेस्ड बाय LPG, the liberalization, privatization, globalization, but we have first LQP. So it is a planned economy. So why it's a planned economy? India followed 5-year plan and required an outlook. Directive principles of Indian constitution indicated and planned vision of India. There was no indication whatsoever from 5-year plans regarding how much of each and every good and services to be produced. When did India started a 5-year plan system? So आपको पता हो, जो फर्स्ट 5-year plan हमारा इंडिया का आया था, वो आया था इन 1951. 1951 में there was a first 5-year plan. Okay, so after independence, India followed the planned economy because of what are the reasons for that? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिकेटेड द प्लान्ड विजन ऑफ इंडिया. जो हमारे कॉन्स्टिट्यूटिव बने थे उन्हें से हमें पता चला कि इंडिया को जो है हमारा प्लान्ड विजन चाहिए, दैट वो सेंट्रली प्लान्ड रहे. एंड देयर वाज नो इंडिकेशन whatsoever from 5-year plan regarding how much and each every good and services to be produced. कोई इंडिकेशन नहीं था हमारे पास कि 5-year plan से हमारा कितना अच्छा होने वाला है या कितना आउटपुट ग्रोथ होगा. सो 2 and 3 इज द राइट आंसर. ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर. Coming up to next question. What does capitalism refer to?
सो कैपिटलिज्म टर्म होती है जहाँ पे आपकी जो कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन है वो आपकी प्राइवेट फर्म्स कर रही हैं, प्राइवेट फर्म्स या प्राइवेट ओनरशिप कैपिटल गुड्स है. सो व्हाट आर द कैपिटल गुड्स? कैपिटल गुड्स आर द दोज गुड्स जो यूज़ होते हैं फॉर द फर्दर प्रोडक्शन. आप कह सकते हैं योर मशीनरी, योर प्लांट एंड मशीनरी इज अ कैपिटल गुड जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ होते हैं. दैट मशीन्स आर द कैपिटल गुड्स. Okay, so capitalism refers to the private ownership of capital goods. Question number 7. What do you mean by planned economy? So that's, I guess, a repetition of question. Economy under government control and regulation is your planned economy. Okay. Question number 8. The very first 5-year plan of India was based on which model? So कौन से मॉडल पे था हमारा फर्स्ट 5-year plan? महालनोबिस पे था, हेरोडोमर पे था, बॉम्बे प्लान पे था, या नन ऑफ द दिस? सो आवर फर्स्ट 5-year plan was based on the हेरोडोमर मॉडल. ओके, हेरोडोमर मॉडल इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड दैट वी विल डिस्कस. इस पे भी हमारे MCQs आएंगे with the coming days. हेरोडोमर पे भी MCQs आएंगे when we discuss the growth models of Indian economy, growth models of economy. So हेरोडोमर मॉडल इज बेसिकली, अगर हम एक बेसिक स्ट्रक्चर देखा जाए तो हेरोडोमर मॉडल का इट इज़ लाइक वी आर इंक्रीजिंग सेविंग्स एंड देन सेविंग्स इज इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट इज देन अगेन इंक्रीजिंग योर हायर कैपिटल स्टॉक, हायर कैपिटल स्टॉक इज इंक्रीजिंग योर economic growth. So this is your Herodomer basic model. Okay. In which 5-year plan India opted for mixed economy? Mixed economy India ने किस 5-year plan में opt किया था? So in second 5-year plan India opted for the mixed economy. Okay. And जो आपका देन आपका जो सेकेंड 5-year प्लान खत्म होने पे आपका आया था, उसके बाद आपका आया था 1991 में वी हैव दैट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी विच इज़ LQP was replaced with LPG, that your license quota and permit जो replace हुआ था liberalization, privatization and globalization से. and that was an annual plan. वो 1991 से 1992 तक के लिए वो एक annual plan था, वो 5-year plan नहीं था. then उसके बाद जो थर्ड 5-year plan आया था वो आया था हमारा 1992 से 1997 तक का. okay, and India opted for mixed economy in second 5-year plan. Which 5-year plan was based on Mahalanobis model? ये बीच में स्पेस नहीं है. Which 5-year plan was based on the Mahalanobis model? So आपका Mahalanobis model पे कौन सा 5-year plan था? That is your second 5-year plan. Okay. And what was Mahalanobis model? Mahalanobis model था क्या? हमारे पास जो So Mahalanobis model was to the increase investment on your capital goods. जो industrial goods हैं और you have your capital goods उस पर investment increase हो so that domestic consumption goods sectors का है वो बढ़े. ओके, दैट इज़ ऑन दी जो इस पर हमारा इम्पोर्ट भी इसने बढ़ाया था ऑन दी इंडस्ट्रियल गुड्स. इंडस्ट्रियल जो हमारी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हुई थी, इम्पोर्ट भी हमारा जो रहा था ज़्यादातर कैपिटल गुड्स का रहा था सो दैट हमारी इकोनॉमी में हम प्रोडक्शन करें एंड देन इकोनॉमी में ही वो गुड्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा इंक्रीज़ हो. सो महालनोबिस मॉडल किस 5-year प्लान पे बेस, कौन सा 5-year प्लान महालनोबिस मॉडल पे बेस्ड था? दैट इज़ योर सेकेंड 5-year प्लान. ओके, कमिंग अप टू नेक्स्ट क्वेश्चन. The objective of fourth 5-year plan, which is from 1969 to 74, was growth with stability and progressive achievement of self-reliance. The given statement is true or false. So the given statement is true. जो हमारा fourth 5-year plan था उसका objective क्या था? That there should be the growth in economy with stability, और थोड़ी जो growth है वो हमारी stable भी रहे और हम achievement कर सके अपना self-reliance, ताकि जो है self sustainable हो सके हर कोई. Okay. Next, coming up to question 12, what is laissez-faire system? Laissez-faire system क्या होता है? Laissez-faire system और laissez-faire economy is a kind of a system where there is a no government intervention, और जो market economy है वो oppose करती है that there should be no government intervention. That is your laissez-faire system. Economy under government control or free market capitalism that oppose government intervention. Then option B is your right answer. Under which plan did government introduce an agricultural strategy which gave rise to green revolution? Okay, तो green revolution को किस plan में rise किया गया है? और you can see the green revolution कौन से 5-year plan में आया है? Second 5-year plan, third, fourth और fifth. So green revolution was there in third 5-year plan. आपका third 5-year plan का duration क्या था? That is from 1961 to 1963.
okay, 1961 to 1966, and green revolution भी somewhere in 1960s आपका आया है, which is under the third 5-year plan, and your third 5-year plan is also known as your Gadgil योजना. and ये Gadgil योजना क्या थी आपकी? Gadgil योजना is basically when the 1962 में there was a war ना, so जो भी इकोनॉमी का जितना भी एक्सपेंडिचर था वो ज़्यादातर शिफ्ट हो चुका था हमारा डिफेंस इंडस्ट्री पे. ओके, सो गाडगिल योजना वॉज देयर विच वॉज द एम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जिसका एम रहता था टू डेवलप द एग्रीकल्चर एंड इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस. ओके, सो दिस प्लान, थर्ड ईयर प्लान, इज ऑल्सो नोन एज योर गाडगिल योजना, एंड ग्रीन रेवोल्यूशन इज अंडर थर्ड 5-year प्लान. Okay, next question, consider following statement regarding 5-year plans in India. Second 5-year plan was based on Vakil and Brahmananda's wage good model. Fifth 5-year plan put stress on removal of poverty for the first time. And last third statement is 8th 5-year plan focuses on industrial modernization of industrial sector. Okay, so second 5-year plan was based on Mahalanobis model, that was not based on Vakil and Brahmananda. Fifth 5-year plan puts stress on the removal of poverty for the first time. This is true statement. And eighth 5-year plan focuses on the technical development with the modernization of industrial sector. That is also true statement. सो योर 8th 5-year प्लान था जो हमारा ड्यूरेशन था 1992 टू 97. इससे पहले हमारा एनुअल प्लान था, नॉट 5-year प्लान. इससे पहले हमारा एनुअल प्लान था जो 1991 में हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी भी आई थी, राइट. सो 8th 5-year प्लान वॉज टू मॉडर्नाइज द इंडस्ट्रियल सेक्टर, इसका ऑब्जेक्टिव रहा था. ओके, सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. हमारे पास क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ देम आर रॉन्ग स्टेटमेंट. सो रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है? ओनली वन स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सो ए इज द राइट आंसर. दैट योर second 5-year plan was based on the Mahalanobis model, not on Vakil Brahmananda's wage model. Okay, coming up to next question, question number 15. Okay, question number 15 says which is not one of the which is not one of the 5 characteristics of market economy. So market economy के कौन से 5 characteristics होते हैं, पहले हम वो देखते हैं. So the 5 characteristics जो हमारे पास मार्केट इकोनॉमी के आते हैं वो सबसे पहला आता है प्राइवेट इकोनॉमी, private property. We have private property in market economy. Then we have freedom of enterprise and choice. There is a freedom of choice. Consumer के पास freedom of choice रहता है and producer के पास freedom of enterprise. And then there is a role of self-interest. There is a competition in economy and there are market and prices. Free hand market and prices. Okay, so which is not characteristic of market economy? Property rights, freedom of enterprise, competition or freedom of press. So you can see property rights are also there in market economy. So freedom of press is not a characteristic of market economy. Okay, okay, so question number 16, how would a free market economy be described? Okay, फ्री मार्केट इकोनॉमी को कैसे डिस्क्राइब करेंगे हम? लेट्स सी द ऑप्शन क्या है हमारे पास. एन इकोनॉमी इन विच डिसीजंस आर मेड बाय द गवर्नमेंट. नो, फ्री मार्केट इकोनॉमी में गवर्नमेंट के डिसीजंस इतने मैटर नहीं करते हैं. द इंटरनेशनल एक्सचेंज ऑफ गुड्स. An economy based on supply and demand with the little or no government control. An economy that is communist. So the option C is right answer. Free market economy में economy that is based on the supply and demand with little or no government control. Or we can say the free market economy में our invisible hand का magic होता है, which is given by the Adam Smith. Invisible hand magic, which is the invisible hand is given by the Adam Smith. और invisible hand होता है क्या? That there is a demand in economy. So there is a demand of गुड एंड देयर इज अ सप्लाई ऑफ गुड. सो फ्री मार्केट इकोनॉमी और इनविजिबल हैंड क्या कहता है कि इन डिमांड फोर्सेस से और इन सप्लाई फोर्सेस से इकोनॉमी में एक प्राइस सेट होता है एंड दिस इज द इक्विलिब्रियम प्राइस वेयर द इकोनॉमी इज क्लियर एंड दिस इज ऑल्सो derived out of your social economic benefit. Okay, so this is the invisible hand and this invisible hand logic is given by the Adam Smith. Okay, next question, question number 17. In mixed economy, the producer describes whom to sell their products at a specific rate without government intervention. Okay, mixed economy में producer ही decide करता है because mixed economy is your combination of your free market economy and your planned economy. Producer decide whom to sell without government intervention. So there is a little bit government intervention. ऐसा नहीं होता है because it's a mixed economy. हमारे पास planned economy भी है, so government intervention is there. So the given statement is false. Okay. Question 19. When was National Development Council set up as to assist Planning Commission? So Planning Commission हमारे 5-year plans देती है and अभी Planning Commission is changed to नीति आयोग from
2015, राइट, 2015 में ही प्लानिंग कमीशन चेंज हुआ था, नीति आयोग. सो व्हेन वाज नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल सेटअप टू असिस्ट प्लानिंग कमीशन, कब हुआ था? दैट इज इन 1952. वी नो आर फर्स्ट, अगर हम ऐसे भी देखें तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो आया था वो 1951 में आया था. तो उसके बाद ही दैट द एनडीसी स्टार्टेड टू असिस्ट इन प्लानिंग कमीशन. ओके. Next is planning in India promoted the growth of economy as a whole, stimulating development of all 3 sectors of economy. So given statement is true or false. प्लानिंग इन इंडिया जो है, हमारा जो प्लानिंग कमीशन रहता है और वी कैन से द 5 ईयर प्लान्स जो है उसमें ग्रोथ हुआ है इकोनॉमी एज अ होल एंड दैट स्टिमुलेट डेवलपमेंट ऑफ ऑल 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी. अगर हम देखें तो हमारे जो जितने भी 5 ईयर प्लान रहे हैं तो वो ऑल 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को प्रमोट करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्राइमरी टू टर्शरी सेक्टर. सो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू. Okay. Next, coming up to the question number 20. Match the following correctly. Okay. Economic reforms का given है 2016 नीति आयोग का. Okay. So economic reforms in India कब हुए थे? We need to match them with their time duration. Okay. Economic reforms in India कब हुए थे? Economic reforms in India were in 1991, राइट. तो 1 का ऑप्शन डी है. नीति आयोग आपको मैंने बताया 2015 में सेट हुई है. 2 का इज सी. एंड थर्ड न्यू डेवलपमेंट काउंसिल 1952 में बनी गई है. 3 इज बी एंड डी मोनेटाइजेशन इज इन 2016. 4th इज योर ए. सो विच ऑप्शन सूट्स विद दिस? 1 is D, 2 is C, 3rd is B and 4th is A. Your C option is the right option. Sorry, C option is the right option. Okay. Coming up to next question. Question number 21. Which of the following is example of command economy? Command economy is your centralized economy जहाँ पे आपका सिर्फ there is a government or you can say a person जो आपकी economy को चला रहा है. That is your command economy. North Korea is example of it. Okay. The market economy has number of advantages. Choose the correct ones. कौन सी एडवांटेजेस हैं मार्केट इकोनॉमी में? देर इज़ इन्वेस्टमेंट, देर इज़ एफिशिएंट प्रोडक्शन, गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर डिमांड. सो हमें सेलेक्ट करना है कि कौन सी है. सो वी कैन सी दिस ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. अगर हम मार्केट इकोनॉमी के एडवांटेजेस पे देखें, सो देर इज़ इन्वेस्टमेंट मार्केट इकोनॉमी में, देर इज़ अ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, देर इज़ एफिशिएंट प्रोडक्शन, क्योंकि जो भी प्रोड्यूस हो रहा है वो कंज्यूमर की डिमांड पे ही प्रोड्यूस हो रहा है एंड एफिशिएंटली प्रोड्यूस किया जा रहा है, एफिशिएंटली रिसोर्सेज को यूज़ करके प्रोड्यूस किया जा रहा है. सो देर इज़ एफिशिएंट प्रोडक्शन एंड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर डिमांड. सो ऑल 3. अगर हम प्लान्ड इकोनॉमी में देखें और अब हम अपना सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में देखें, सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी जहाँ रहती है, गवर्नमेंट कंट्रोल में रहता है, देयर वी हैव इक्विटी ऑफ प्रोडक्शन. दैट प्रोडक्शन इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल. सो देर इज इक्विटी ऑफ प्रोडक्शन, बट इन मार्केट इकोनॉमी देर इज एफिशिएंट प्रोडक्शन. ओके. सो ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ऑप्शन ए इज राइट आंसर. Moving up to next question. Question number 23. 9th 5-year plan was failed to achieve GDP growth target. The statement is true or false? So this statement is true that 9th 5-year plan का जो GDP growth target था वो achieve नहीं हुआ था. That the growth target was somewhere around 6.7%, but जो achieve हुआ था वो 5.3 था. This was failed on the external trade of फ्रंट. जो हमारा एक्सपोर्ट टारगेट था 5 ईयर प्लान में, 9th 5 ईयर प्लान में, दैट वाज समवेयर अराउंड 11.3%. वो एक्सपोर्ट टारगेट जो है कंप्लीट नहीं हो पाया था हमारा 9th 5 ईयर प्लान में. सो एक्सटर्नल ट्रेड फ्रंट पे इट फेल्ड. ओके. क्वेश्चन नंबर 24. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ इंडियन प्लानिंग? इंडियन प्लानिंग का कौन सा फीचर नहीं है? सो दैट इज योर सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग. सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग इज वेयर देयर इज नो डिसेंट्रलाइजेशन. बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? एट द डिफरेंट स्टेजेस वी हैव पावर्स, लाइक अथॉरिटीज़ होती हैं जो कि हमने डिस्ट्रीब्यूट की होती हैं द डिफरेंट स्टेजेस, एंड द सेंट्रलाइज्ड इज दैट देयर नो स्टेजेस, ओनली अ सिंगल पर्सन जिसके पास सारी अथॉरिटीज एंड देयर इज नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी. सो इन अ फ्यूचर ऑफ इंडियन प्लानिंग यू कैन से देयर इज नो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग. लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वाज द फादर ऑफ इंडियन प्लानिंग. सो इंडियन प्लानिंग का फादर कौन है? दैट इज योर ऑप्शन डी, एम विश्वेश्वराही. ओके. Option D is the right answer. So these were some MCQs on planning versus market econ planning and market economy. इसमें जो important 5 year plans के related MCQs थे वो cover up किए हैं. Even if you guys feel that कि ये कम है और ज़्यादा cover up होने चाहिए, जैसे कि पूरे 5 year plans अगर cover up नहीं हुए हैं तो do comment down. जो हमारी फिर last video रहेगी उसमें मैं आपके comments देख के ही हमारा जो last video update होगा. And if you guys want कि 5 year plans पे और questions आए, so we will take up with that. Okay. Thank you and stay tuned with Wings Ekudan.